प्रकृति से उत्पन्न तीन गुण, सत, रज, तम, यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न है। ये अविनाशी जीव को देह में बांधने का कार्य करते हैं। इन तीनों गुणों में से सतोगुण निर्मल, रोग रहित और शांत स्वरूप होता है। इसी से ये सतोगुण शांत कार्य, सुख और प्रकाश कार्य के ज्ञान से जीवों को बांधता है। ये सतोगुण की बात हो गई। दूसरा, रजोगुण को, जो रजोगुण होता है वो कैसा होता है? अनुराग और प्रेम। से भरा हुआ होता है। यह तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न होता है। फिर और कर्म की वासना से जीव को अपने बंधन में बांध लेता है। तमोगुण की बात करूं तो अज्ञानता से उत्पन्न होता है। आपको गुस्सा आता है तो आपको फिर याद नहीं रहता ना कुछ भी, बुद्धि काम करना बंद कर देती ना। संपूर्ण प्राणियों में ये मोह का काम करता है, यानी सबको मोह लेने वाला गुण होता है। यह प्रमाद, आलस्य और निंद्रा, इन तीन तरह से मनुष्य को बांध के रखता है। सतगुण जीव को सुख में प्रवृत्त रखता है। रजोगुण जो होता है वो कर्म से प्रवृत्त करके रखता है, और तमोगुण जो होता है वो ज्ञान को आच्छादित करके प्रमाद में प्रवृत्त कर देता है। जब रजोगुण और तमोगुण इन दोनों की पराजय कर सतोगुण की अधिकता होती है तो ये सतोगुण जो है ना, वो प्राणियों को सुख और ज्ञान से भर देता है। यही रजोगुण और सतोगुण और तमोगुण का पराभव करके जीव को तृष्णा आदि अपने कर्मों में प्रवृत्त कर देता है। इसी तरह से सतोगुण और रजोगुण का जो पराभव है ना, यह पराभव करके तमोगुण जीव को अपने आलस्य और शयनाद में, कर्मों में उसको लिप्त कर देता है। जब देह में नेत्र आदि संपूर्ण द्वारों में रूप आदि का यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है, तब सतोगुण की वृद्धि होती है। जब रजोगुण बढ़ता है तब हमारी लोभ कार में प्रवृत्ति होती है। कर्मों का आरंभ, चित्त में अशांति और स्पृहा उत्पन्न होती है। तमोगुण के बढ़ने पर ज्ञान का नाश, उद्यम का त्याग, प्रमाद, कर्तव्य और कर्मों का त्याग, मिथ्या पदार्थों में हमारी लगन लग जाती है। सतोगुण की वृद्धि होने पर यदि प्राणी देह त्याग दे तो वो ज्ञानियों के निर्मल लोकों को प्राप्त करता है। अगर व्यक्ति रजोगुण की बुद्धि में मरता है या उसकी वृत्ति में मरता है, कर्म आसक्त मनुष्य में जन्म लेता है। जो तमोगुण की बुद्धि में मरता है वह हमेशा पशु योनियों में जाता है। तो सुकृत कर्मों का जो फल है ना, वो सात्विक और निर्मल होता है, जितने भी अच्छे कर्म हैं। रजोगुणी कर्मों का फल दुख देने वाला होता है, और तमोगुणी कर्मों का फल अज्ञान का कारण होता है, अज्ञान देता है।
तो सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ, और तमोगुण से आलस्य और मोह अज्ञान उत्पन्न होता है। तो सात्विक मनुष्य ऊपर के जो लोक हैं ना, उनमें जाते हमेशा, और रजोगुणी मृत्युलोक में वापस जन्म लेते हैं, और तमोगुणी जो होता है वो अधो लोक में फंसा रहता है। जब विवेकी पुरुष जो सात्विक गुण हैं उनसे भिन्न किसी और को कर्ता नहीं समझता और गुणों से परे परमात्मा को ही सिर्फ जानता है और उसी को ही मानता है, तो ऐसा व्यक्ति परमात्मा को ही प्राप्त होता है। ऐसा भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। देहधारी प्राणी देह से उत्पन्न हुए तीनों गुणों को त्याग कर जन्म मृत्यु जरा और व्याधियों को छोड़कर ब्रह्मनाद को प्राप्त होता है। यही सत्य है। जो इन तीन गुणों को पार करता है ना, उसके लक्षण क्या है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसका मैं विस्तार आपको आगे बाद में बताऊंगा। अब प्रश्न उठता है कि अगर तीनों गुणों को जो पार कर लेता उसके लक्षण क्या क्या, पहचान उसके? तो मैं आपको सीधा बता दूं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों के प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, ये तीन ही कार्य तो हैं। इनके स्वतः प्रवृत्त होने पर जो इसको त्याग की इच्छा नहीं करता, अगर उसे स्वतः से प्राप्त होगा फिर उसे त्याग की इच्छा नहीं करता, वो त्याग नहीं सकता, मर जाएगा, त्याग नहीं करेगा। लेकिन जिसने इसे त्याग कर दिया वो कभी इसे ग्रहण नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। ये दोनों भिन्न हैं। जो उदासीन की तरह है, उदारता के भाव में रहता है, सात्विक गुणों के साथ रहता है, सुख और दुख को समान भाव से देखता है और वो कभी विचलित नहीं होता है और अपने कार्य में स्वतः ही प्रवृत्त रहता है, जिसके चित्त में चंचलता नहीं है, जो मानसिक विकारों से रहित है, जो कंकड़, पत्थर और सोने को समान देखता है, जिसको प्रिय और अप्रिय से समान है, उसके लिए कुछ भी नहीं, जो धैर्यवान है, जिसकी स्तुति और निंदा दोनों एक जैसी है, कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ है, जो मान अपमान सब में, शत्रु मित्र सब में समान भाव रखता हो, स्थित रहता हो, स्थिर रहता हो, जो किसी कार्य का आरंभ ही नहीं करता, वास्तव में वही गुणातीत है। ऐसा साधक जब परमात्मा के मार्ग पर चलता है ना, तो निश्चित रूप से उस परमात्मा की, उस पार ब्रह्म परमात्मा की उसे निश्चित रूप से प्राप्ति होती है। यही यथार्थ सत्य है।